तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और कल था 26 अक्टूबर यानी संडे, तो आपने RWA पर यूपी पुलिस मॉक टेस्ट दे दिया होगा। और मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो देखने का फ़ायदा भी तभी है जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया हो। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज मतलब बात करेंगे कि लेवल कैसा था मॉक टेस्ट का और मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट कैसा था मॉक टेस्ट का, तो पहले हम अपने स्कोर से मतलब शुरू करते हैं कि मतलब मैंने कितना स्कोर किया कल के मॉक टेस्ट में और कितना मतलब एवरेज स्कोर जो नए या फ्रेशर हैं अभी वो मतलब कितना स्कोर अगर कल कर लेते तो वो एक सेफ जोन में जा रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, तो मेरे टोटल 121 क्वेश्चन सही हुए और मतलब जो कट पिट कर जो स्कोर बना वो 232 स्कोर बना। 300 पूर्णांक होता है, आपको पता होगा। और जो मतलब जो जिस समय ये डाटा रिकॉर्ड हो रहा है उस समय जो मेरा रैंक था वो 23 रैंक था और उस समय तक 3080 लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया था। और मतलब अगर परसेंटाइल की बात करें ओवरऑल तो 99.25% था, यानी अगर बात करेंगे तो स्कोर कह सकते हैं मतलब अच्छा था, क्योंकि परसेंटाइल भी तभी अच्छा रहेगा जब आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 99.25 परसेंटाइल था उस समय, तो यानी कह सकते हैं एक अच्छा परसेंटाइल था और एक अच्छा स्कोर था। तो मतलब अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्कोर की बात करें तो मेरे जीके में ओवरऑल 20 क्वेश्चन जो हैं वो सब मतलब कट पिट कर 20 क्वेश्चन सही थे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन थे जो मतलब सही थे। हिंदी में 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे, यानी 35 क्वेश्चन सही थे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 47 क्वेश्चन सही थे और मतलब 3 क्वेश्चन कह सकते हैं गलत थे। और मैथ की बात करें तो मैथ 19 क्वेश्चन सही थे। अब यहाँ पर जो आपको सबसे मतलब डाउन दिखेगा वो मैथ दिखेगा और जीके दिखेगा। देखिए जीके तो एक एवरेज है, अगर आप 20 से 25 के बीच में अगर यूपी पुलिस का जीके कर रहे हैं तो मतलब आप कह सकते हैं एक एवरेज से ऊपर कर रहे हैं, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट होगा उससे ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि अगर जीके की हम बात करेंगे तो जो इस समय जो मॉक टेस्ट में जीके का लेवल चल रहा है वो जो चाहे दिल्ली पुलिस हो, SSC-GD हो या यूपी पुलिस, सब में जो जीके का लेवल है वो काफ़ी हाई कर दिया गया है। तो यदि आपके मतलब अगर 17-18 भी जीके में अगर सही हैं तो आप कह सकते हैं एक सेफ स्कोर में यूपी पुलिस के लिए सेफ हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके 30 प्लस मिनिमम जो है वो सही होने ही चाहिए, या मतलब कह सकते हैं 30 के आसपास आपका स्कोर मतलब हिंदी में सही होना ही चाहिए। क्योंकि हिंदी कह सकते हैं जो यूपी पुलिस लेवल का जैसे आ रहा था वैसे ही हिंदी मॉक टेस्ट में दिया जा रहा है इस समय। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन तो मतलब कह सकते हैं आप अगर आपने पूरा एक बार टॉपिक कर लिया तो क्वेश्चन आपको आते होंगे, लेकिन वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, यानी क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे या कुछ मतलब जो कह सकते हैं संख्याएं थी जो लुप्त संख्याएं थी उसमें मतलब आपको लॉजिक लग सकता है लेकिन वो टाइम मांग रहे थे, यानी जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। तो अगर रीजनिंग में यदि आपके मतलब 40 क्वेश्चन भी सही हो पाए हैं या 40 के आसपास अगर आप यदि रीजनिंग में कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस के लिए एक बेहतर स्कोर कर रहे हैं रीजनिंग में। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में मेरा मतलब खुद स्कोर काफ़ी कम हो गया, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं और 19 क्वेश्चन सही था। और ये 19 क्वेश्चन केवल इसीलिए सही हो पाया क्योंकि टाइम ना होने की वजह से मॉक टेस्ट सबमिट हो गया खुद ब खुद, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। और जो मतलब 5-6 क्वेश्चन बचे थे उसमें से 3-4 क्वेश्चन और मतलब आसानी से किए जा सकते थे, क्योंकि मैथ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा यूपी पुलिस का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन अगर यूपी पुलिस के लेवल की बात करें कि यहाँ पर मॉक टेस्ट में कैसा मैथ दिया जा रहा है तो यूपी पुलिस के लेवल से ऊपर का मैथ दिया जा रहा है। अब इसमें जो कल का मॉक टेस्ट था इसमें 2 सब्जेक्ट जो कह सकते हैं यूपी पुलिस पेपर के जो पेपर लेवल कह सकते हैं उससे ऊपर जो पूछा गया है, एक जीके हो गया और दूसरा मैथ हो गया। जो मैथ का लेवल यहाँ पर इस समय यूपी पुलिस में दिया जा रहा है वो मतलब कह सकते हैं आपको कह सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है या आपको भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आता है यूपी पुलिस में। लेकिन आपको यदि मॉक टेस्ट में दिया जा रहा है तो ये एक अच्छी बात भी है, चूँकि आप के क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो आप प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस और करेंगे, आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो जो मैथ का खेल था वो तो कल टाइम मैथ और रीजनिंग ये यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा टाइमिंग लेती है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब कथन निष्कर्ष वाले थे, जैसे मतलब हो गया जो मतलब कथन निष्कर्ष वाले होते हैं वो मतलब यूपी पुलिस रीजनिंग की कह सकते हैं एक तरीके से आत्मा होती हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन यदि आप सही कर रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर सही कर सकते हैं। आप कथन निष्कर्ष वाले में मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ मतलब गलत हो गया, वो भी कहीं जल्दीबाजी में टिक अलग लग गया, नहीं तो 47 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में सही थे। और मैथ मैंने आपको बताया कि टाइमिंग ना रहने की वजह से गलत हो गया। और हाँ, मैथ का एक क्वेश्चन गलत भी था जो मैंने बाद में एनालिसिस किया तब देखा। एक क्वेश्चन था जो लगभग था 77 यानी 7777 प्लस 78 दिया था
और बटे में आपको 77 या 78 दिया था, यहाँ पर शेषफल पूछा था। तो जो 7777 दिया था वो मिस्टेक यानी कह सकते हैं मिसप्रिंट था। वो 77 का पावर उन्होंने सोल्यूशन में 77 दिया, यानी वो 77 का पावर 77 रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने पावर को नीचे लिख दिया, यानी वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मिस्टेक की वजह से भी वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा था मेरा, यानी मुझे पता हो गया था कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो गलत है। और वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, लगभग 2.5 से 3 मिनट लगेगा, क्योंकि उस तरीके से यानी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन जो थे वो मैंने काफ़ी सॉल्व किए थे। तो इस तरीके से मैं अगर टोटल स्कोर आपकी बात करेंगे तो जीके में आप एक अच्छा स्कोर मानेंगे। तो यदि आप 15 प्लस कर रहे हैं जीके में, अगर इस समय मॉक टेस्ट के लेवल की हम बात करें, अगर इस जो मॉक टेस्ट का लेवल है यदि आप इससे 15 प्लस कर रहे हैं अगर RWA मॉक टेस्ट यूपी पुलिस मॉक टेस्ट पर, तो आप कह सकते हैं एक सेफ जोन में है जीके में। हिंदी में अगर आपके 30 सही हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं एक एवरेज से ऊपर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके 30 सही हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं एक अच्छा स्कोर गेन कर रहे हैं। आपके रीजनिंग में 40 भी सही हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं सही दिशा में चल रहे हैं। और अगर मैथ की बात करें तो मैथ चूँकि कैलकुलेटिव था और मैथ पूरा टाइम टेकिंग था, यानी टाइम मांग रहा था। मैथ आराम से मुझे टाइम मिल जाता तो 23-24 किए जा सकते थे, लेकिन टाइम ना होने की वजह से ही मेरे 19 हो पाए। तो यदि आपने 16 और 17 भी कर लिए मैथ में तो कह सकते हैं मैथ कह सकते हैं जो लेवल है इसकी तुलना में अगर हम बात करेंगे तो आपका अच्छा है। अब कुछ लोग मैथ पहले कर रहे होंगे तो जो मैथ कर रहे होंगे उनका रीजनिंग में स्कोर कम हो रहा होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत लोग कराते हैं, तो कुछ लोग 24-24 यहाँ पर किए होंगे मैथ में, तो उनका रीजनिंग में स्कोर घट गया होगा। यानी ये दोनों जो मैथ और रीजनिंग है ये टाइम टेकिंग था। यदि आप रीजनिंग पूरी बनाने में लग गए तो मैथ का टाइम ले लेता है, और मैथ अगर बनाने में लगे तो वो रीजनिंग का टाइम ले लेता है। यानी इन दोनों में कंपटीशन था। और अगर मतलब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आप जब यहाँ पर ऐड करेंगे जीके में 15, हिंदी में 30, सेफ की मैं बात कर रहा हूँ, और रीजनिंग में लगभग 42 क्वेश्चन यानी 40-42 के आसपास, और मैथ में 17-18 यानी लगभग 18 क्वेश्चन जब आप यहाँ पर आप टोटल अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 105 आ गया। यानी यदि आपके 103 से 105 के बीच में अगर यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में सही हो रहे हैं तो ये नंबर आपके हो जाएंगे लगभग 210, और कुछ गलतियाँ भी होंगी आपके, तो कट पिट कर मतलब ये स्कोर 200 प्लस हो जाएगा। तो यदि आपके 205 या मतलब 200 प्लस भी बन रहे हैं इस समय यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में, आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, या आप एक बार मेरिट आउट हो चुके हैं, कोई भी हो, तो यदि आप 200 प्लस इस समय कर रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आप सही दिशा में, आप घबराएं मत कि मेरा स्कोर बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल ही ऐसा आ रहा है। तो मतलब ये था पूरा मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपके 200 प्लस अगर यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में आपने किए हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा।